एक गोपी बैठी बैठी अंजंत्य काश्चलोचने, अपनों बैठी बैठी श्रृंगार कर रही है और बामें भी आंखन में लगा रही काजल, सोने की डिबिया बाकी, सोने की सलाई, वासों काजल लेके 90 डिग्री को एंगल बनाए के बड़ी गंभीरता से काजल लगा रही है। पिताजी हमारे कहते काजल भी कौन सो लगा रही, बोले भीमसेनी काजल। अब भीमसेनी काजल लगाए के पति को घूर घूर के देखे तो बेचारो थरथर ना कांपे तो का करे वो, जी बताओ। वही समय बंसी पहुंची, अरीरी का श्रृंगार बट्टा में लग रही, ठाकुर जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां ने फेंकी सलाई सोने की, डिबिया में ते निकारो काजल, हाथ में लियो, सबरे अपने ऊपर लगा लियो, ऊपर के कपड़ा नीचे, नीचे के कपड़ा ऊपर, मारा हारन की नूपुर, नूपुरन के हार, बिछियान की अंगूठी, अंगूठीन के बिछिया, अस्त व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, उल्ट सुल्ट कर लियो सब खेल। अरे तेने जे क्या कियो गोपी, ऐसी बंठन के जा रही है। गोपी बंसी सो बोली, तो का पतौरी, तू तो निगोरी है, तू न सास देखे न ससुरे देखे, और आए चौराहे तिराहे पे जब देखो ठाकुर जी के मोहड़ा पे चढ़ी रहवे, उनको रस लेती रहवे, नौनो छिद्रंते लुटाती रहवे। महाराज तू का जाने पीड़ा कौन सो कहवे। अरीरी बंसी या दुनिया में एकमात्र मेरो ही तो प्रियो ऐसो है, जो ये न देखे कौन लंबो कौन छोटो, आ बाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, को आ जाए व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्याग्रेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूप मदिकम किम तत्सदाम नोदनम वंशः को विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यत केवलम नचगुणई भक्ति प्रियो माधव। वो कछु न देखे, अरे वो तो केवल महकते भय भाव को दर्शन करे। अरे री मेरो प्रियो भी कारो बाके प्रेम में मैं भी कारी है गई। महाराज ये सब ऋषि रूपा है, रूप में है ना महाराज। ऐसी दिव्य दोहन छोड़ के, बच्चन ने छोड़ के, परोसाइयन ने छोड़ के, श्रृंगारे छोड़ छोड़ के एक गोपी जा रही, तो वाकू जावे से घर वाले ने रोक लीनो, वह कमरा में कीनो बंद, वहीं तुरंत समाधि में बैठ गई। अरे यह शरीर है तुम रोक सको, मोह ना रोक सको। अनंग वर्धन में भगवत मिलन के टाइम मुझे ये देह की जरूरत भी ना है ना महाराज। वही समय ले जाना या शरीर है कल फूकियाना, मोह की का जरूरत है, माने शरीर मई छोड़ दी नो। अब यहाँ ज्ञानी के में कि यह आत्मा से परमात्मा की लीला में प्रवेश कर गई, पर ऐसो ना है। आत्मा से परमात्मा की लीला में प्रवेश करना हो तो रामलीला में ही कर लेती। राम जी पहले ही मिले हैं आसों, बड़े बड़े देवता मिले हैं। ये तो विशुद्ध माधुर्य रसास्वादन के ताई ठाड़ी है। या हमारे बिना अंग व्यास में शरीर माध्यम खलु धर्म साधन है। तो या को ये जो प्राकृतिक देह है, ये प्राकृतिक देह तो यानी छोड़ दियो, क्योंकि अन्य स्पर्श देह हो गयो तो या समय वाने वाद देह को परित्याग कीनो है, और पूर्णमासी ने यह रसात्मक देह प्रदान कीनो, योग माया मुपाश्रित, और फिर रसात्मक देह लेकर के ठाकुर जी के लीला में प्रवेश करिए। अब ये सब विशुद्ध चर्चाएं हैं रस की महाराज, रस की चर्चा को रास के हो जाए महाराज। भाई समय परीक्षित ने पूछ ली नहीं, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि गुण प्रबाहो परमस्ता साम गुण दियाम कथम। ये तो इनको प्रिय समझे, ठाकुर जी को ब्रह्म तो समझे ना है, तो या को उद्धार कैसे होगा। बाबा को गुस्सा आ गई, कैसी बातन ने कर रहे हो लाला। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथात दुसन्न पृषिके शक्यमता धोजक प्रिया निर्णाम निश्चय सार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामितेन चैवं विस्मय कार्य भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यतेत विमुच्यते तादृष्टान्तिक मायाता भगवान ब्रजयोषता अवतद वदताम श्रेष्ठो वाचपेश विमोहयन्। अरे काम क्रोध लोभ को जब भगवान को गारी देवे वारो से सुपार तर सके, तो सब कछु देवे वारी गोपी कैसे ना तरेंगी। चाहे काम सू, चाहे क्रोध सू, चाहे भय सू, कोई कैसो भी जहर पीवेगो तो मरेगो, अमृत पीवेगो तो तरेगो। कैसो भी कोई भगवत रस को आस्वादन कर ले,
चाहे विरोध भाव सो भी करे, कोई लड़के सूरज के सामने खड़ो, चाहे पूजा के ताई सूरज के सामने खड़ो, सूरज तो ताप देगो ही देगो। आपकी अपनी अपनी शाखाएं हैं, वह शाखा सु आप अगर उस परम चेतना से जुड़ जाओ तो आपके भीतर रस को तो संचार, ऊर्जा को संचार तो होएगा ही। सुखदेव जी तुरंत प्रसंग में वापस ले आए। भगवान सब आई भाई गोपीन सो कह रहे हैं, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्माणि व व्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेवित प्रतियात व्रजम नेहस्ते हम स्त्री विश्व मध्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च विचन्वन्ति अपृश्यन्तो मा कृद्वं बन्धु साधुसं दृष्टं मनम कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना निल्लीलैजत्तरु पल्लव शोभितं तद यातमाचरं गोष्ठं शुश्रूषन्दं पतिंसति क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रतासय आगतायुपपन्नं प्रीयन्ते मयि जन्तव भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धुनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भरपातकी अस्वर्गमय सस्यं च फल्गुगृच्छं भयावहं जुगुप्सतं च सर्वत्र औपपत्तिं कुलस्त्रिय श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। आज हमारे शौर्य महाराज विद्वान भी आनंद ले रहे हैं, महाराज खूब धड़ाधड़ रस ले रहे हैं। मूल विषय तो यही व्यासपीठ को धर्म है, सब कछु नाए तो सब कछु को कुछ न कुछ रस जरूर लेवे। यही बहाने भागवत जी के मूल विषय को भी उद्घाटन व्यासपीठ सो है रहे हमारे। पूरी कहनी चाहिए पर पूरी तो कहने को अवसर ही ना मिल सके, तो कुछ कुछ तो आपको आनंद लियो जाए। ठाकुर जी ने कही, आओ भैया स्वागतम वो महाभाग, आइए पधारिए पधारिए, आपको स्वागत है स्वागत है। पर देखो कोई अपनों अपने आप चले आओ, दरवाजा खटखटा और आप आसो पूछो भैया क्यों आए हो, कैसी बुरी लगेगी। ब्रूतागमन कारणम, तुम यह समय क्यों आई हो, ब्रज में सब ठीक है, कोई राक्षस ने हमलो कर दियो का, यह समय घोर वन में डोलनो अच्छी बात नहीं ना। जाओ जाओ वापस जाओ वापस जाओ, यमुना जी की शोभा देख वे आई, पूनों की रात देख वे आई, सब देख दाख तो ली। ऐसो घर में सब घर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं, माता पिता सब ढूंढ रहे हैं, यह समय तुम्हारा यहाँ रहना उचित ना है, घर वापस जाओ। और ऐसी बात है कि अगर मेरे लिए भी यहाँ आई हो तो सुनो, मेरो आनंद तो कथा सुनवे में, मेरो तो ध्यान करवे में, दर्शन करवे में, न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास में कोई आनंद ना है, दूर जाओ वापस जाओ। अब यहाँ के दो अर्थ हैं, स्थिति पक्षात्मक और निषेध पक्षात्मक, वो तुम्हें मात्र संकेत करते भाई आगे चल रहे हूं। एक चीज समझिए, एक गोपी की ये बीथिका है। गोपी उस सोई कहवे जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हो। वो क्या करे, तप नहीं कर रही, भजन नहीं कर रही, व्रत नहीं कर रही है जगत के कार्य। आपने क्या सुने, दूध काट रही है, भोजन खिला रही है, पर वाक्य भीतर भगवत प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा से बड़ा भजन नहीं है। फिर पहुंची कौन कौन है, जाकू ठाकुर जी ने बुलायो है। सच्ची कहूं, भगवान के पास वही जा सके, यमे वैश्व ब्रणते तेने लभ्यो, सोई जानत जेहु देहु जनाई। जाए जनायो जावे वो जाने, जाए बुलायो गयो वो ही आई। जब पहुंच गई तो मैं एक बात आपसे और कहूं, श्री ठाकुर जी को एक स्वभाव है भैया कि ठाकुर जी आवे के बाद एक बार पक्को करना चाहें कि जे मेरो है गए कि नहीं। क्योंकि ठाकुर जी ने कही है कि अगर कोई मेरो है गयो तो मैं वाको पूरो है जाऊं, अहम भक्त पराधीन। फिर वह मैं अपनी चाबी सौंप दूं कि भाई तू बैठ तो बैठ जा, बैठ खवा तो खा रहे, ठाड़ो रे तो ठाड़ो रे, चल तो चल, वो जैसो कहे मैं वैसो करूं। पर अपने ऊपर वाको इतनो अधिकार देवे से पहले मैं वाके स्वभाव की न एक परीक्षण कर लूं कि वो मेरो भयो है कि ना भयो। या हमारे ठाकुर जी एक बार पक्को करना चाहे।